जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मंदाकिनी अक्षरधाम में सभी का हृदय से स्वागत है। हर बुधवार हम लोग एक महापुरुष के जीवन को पढ़ रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। वेब स्वाध्याय की परंपरा में कि बहुत ही अद्भुत क्रम चलता है कि हर बुधवार या तो हम महापुरुष का जीवन पढ़ते हैं या फिर किसी पर्व की, अगर कोई पर्व आ रहा होता है तो हम उस पर्व को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ज्यादातर महापुरुषों की जयंती होती है। आज हम लोग हमारे देश के एक महापुरुष, इनकी जयंती तो इतने उससे मनाई नहीं जाती क्योंकि भारत तो ऐसी माँ है कि त्याग और तप और तितिक्षा के सपूत उसमें से अनगिनत पैदा होते हैं। तो अगर साल भर हम देखें तो साल भर में ऐसा कर पाना तो नामुमकिन है कि हम हर दिन भी अगर एक संत को पढ़ना चाहें तो भी 365 दिन कम पड़ जाएंगे हमारे लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्याग और परोपकार के आराधक देशबंधु चितरंजन दास। इनका उल्लेख हम लोगों को मिला जब हम लोग पढ़ रहे थे श्री अरविंदो को, जब हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस को, कि किस प्रकार से, मुझे जहां तक ध्यान आता है कि आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, मतलब गाइड करते थे किसी न किसी को। तो श्री अरविंदो के केस लड़ने के क्रम में तो आपका योगदान रहा, लेकिन मुझे अच्छे से ऐसा ध्यान आता है कि कई जगह कोट किया हुआ है सुभाष चंद्र बोस जी को, उन्होंने राजनीतिक रूप से गाइडलाइंस बहुत दिए। तो आज हम इस महापुरुष के पूरे जीवन को समझेंगे, जानेंगे। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमको जिस प्रकार से यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, एक तो हमारे देश के, हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया गया तंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्रता है क्या, स्वयं का बनाया हुआ तंत्र, ये जो हमारे पूर्वज है उनका तंत्र, उनका सिस्टम कि कैसे जीवन जीना है। और दूसरी बात आती है कि हम परतंत्र हुए, हमें गुलाम बनाया गया, तो गुलामी से छुटकारा कैसे कैसे निकाल के बाहर लाए, ये भी हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया है। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम उनके ऋणी हैं। तो हम उनको जब तक समझेंगे नहीं, उनके त्याग को, उनके तप को, उनकी दीक्षा को, तो हम हमारा कैसे सन्मार्ग बना पाएंगे और कैसे हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे। इसलिए उनके जीवन को जानना बहुत जरूरी है। तो आज निवेदन करते हैं हम दीदी लोगों से कि दीदी आज प्रारंभ कराएं आवाहन का क्रम। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आइए हम लोग आज जानेंगे त्याग और परोपकार के आराधक देशबंधु चितरंजन दास। इनको जानने से पहले देवसत्ता का भाव भरा आवाहन। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरिदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। आइए सभी देव शक्तियों को हाथ जोड़कर भाव भरा नमन वंदन करें। ओम नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार एक स्वर में सभी गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम लोग जानेंगे आज त्याग और परोपकार के आराधक देशबंधु चित्तरंजन दास। सन 1908 की बात है। भारतवर्ष का राजनीतिक वातावरण पूरी तरह गर्म हो रहा था। देश भर में स्वदेशी आंदोलन की धूम मची हुई थी। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। भारतवासियों की इस विद्रोही भावना को देखकर ब्रिटिश अधिकारी भी कुपित होकर दमन पर तुल गए। देश के सैकड़ों सुप्रसिद्ध नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जाकर जेलों में बंद कर दिए गए। स्वदेशी प्रचार की सभाओं को पुलिस लाठी चलाकर भंग कर रही थी। अनेक स्थानों में तो वंदे मातरम कहने पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस प्रकार जनता और सरकारी अधिकारियों में भयंकर संघर्ष हो रहा था। भारतीय नर नारी अपने जन्म सिद्ध अधिकारों की मांग कर रहे थे और सरकारी कर्मचारी आंदोलन को कुचलना चाहते थे। तो यहाँ जो है 1908 में काफी सजगता आ गई थी सभी के अंदर। भारतवर्ष में राजनीतिक वातावरण ऐसा बन गया था कि हमें अपना जो जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा स्वतंत्रता का, वो हमें चाहिए। हर नर नारी के अंदर ये भावना जो है वो भर चुकी थी और बहुत सारे हमारे जो नेता थे या हमारे जो पूर्वज थे वो सब इस आंदोलन में उतर पड़े थे। तो वहाँ एक सबसे बड़ी बात आई थी स्वदेशी, यानी हमें अपने ही देश के बने वस्तुओं का उपयोग करना है। विदेशी जो भी वस्त्र हैं या जो भी था उनकी होली जलाएंगे, उनको हम उपयोग नहीं करेंगे। इस तरीके का जो है स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, इसमें जगह जगह प्रचार किया जा रहा था और पुलिस क्या कर रही थी, वह लाठी चलाती थी और इनकी सभाओं को भंग कर रही थी। यानी कि उनके पास एक ही काम था कि इन लोगों को पकड़ो और जेल में डाल दो। वंदे मातरम कहने पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इतनी बड़ी विडंबना थी हमारे देश में, हम ही अपनी माँ को वंदे मातरम नहीं बोल सकते थे। तो ऐसी स्थिति उस समय आ चुकी थी। सरकार के दमन चक्र का प्रतिकार करने के लिए देश के कुछ नवयुवकों ने शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग त्याग कर शस्त्र बल का आश्रय लेने का निश्चय किया। खुले तौर पर तो अंग्रेजों की आधुनिक शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित सेना का मुकाबला कर सकना मुट्ठी भर व्यक्तियों के लिए संभव नहीं था। इसीलिए इन क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन बनाए और छिपे तौर पर बम बनाने तथा पिस्तौल आदि एकत्रित करने का कार्य आरंभ किया। बंगाल के क्रांतिकारी दल ने अपना सबसे पहला लक्ष्य कलकत्ता के एक मजिस्ट्रेट मिस्टर किंग्सफोर्ड को बनाया। वे स्वदेशी आंदोलनों में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को कड़ी कड़ी सजाएं दे रहे थे। एक 15 वर्ष के लड़के को उन्होंने बैत लगाने की सजा दी। इस पर क्रुद्ध होकर क्रांतिकारी दल ने मिस्टर किंग्सफोर्ड को मारने का आदेश दिया। उस समय महात्मा गांधी का चूंकि शांतिपूर्ण आंदोलन था तो उससे तो कुछ लाभ मिल नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में कुछ नवयुवकों ने जो है वो अपना एक आंदोलन, जो शांतिपूर्ण आंदोलन छोड़ा और वो जो है जिसको गरम दल कहते हैं उसमें वो लेकर आ गए। और अस्त्र शस्त्र से कैसे मुकाबला करें, तो छुप छुप कर उन्होंने एक छापा मार जैसी अपनी टीम छोटी छोटी बनाई और चोरी चोरी से ये पिस्तौल आदि एकत्रित की। तो यहाँ सबसे पहली उनकी जो लक्ष्य था वो था मिस्टर किंग्सफोर्ड। ये मजिस्ट्रेट थे और ये बड़ी कड़ी कड़ी सजा देते थे छोटे छोटे अपराधों पर। तो ऐसे ही 15 वर्ष के एक बालक को उन्होंने बैत लगाने की सजा दी थी। इसी से ये सब लोगों के मन में भाव आया कि सबसे पहले किंग्सफोर्ड को ही मारा जाए। ये उनके दल ने आदेश कर दिया। क्रांतिकारियों की धमकी से डरकर मिस्टर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला मुजफ्फरपुर करा दिया। कलकत्ता की बात थी, उस समय ये कलकत्ता में थे, वहीं से आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो वो डर गए और उन्होंने अपना ट्रांसफर कहाँ करा लिया, मुजफ्फरपुर। इस कारण गुप्त दल के 2 सदस्य खुदीराम और प्रफुल्ल चंद चाकी उनको मारने वहीं पहुंचे। उन्होंने उनकी गाड़ी पर बम फेंका, पर उस समय उसमें मिस्टर किंग्सफोर्ड की बजाय 2 अंग्रेज महिलाएं बैठी थी जिनका देहांत उसी समय हो गया।
इस घटना से सरकारी क्षेत्र में रोष और बदहवासी का तूफान आ गया और भारतीय आंदोलनकारियों के विरुद्ध विषोद्गार प्रकट किए जाने लगे। एंग्लो इंडियन के मुख्य पत्र पायोनियर ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर कहीं एक अंग्रेज मारा जाता है तो उसके बदले 10 भारतवासियों को फांसी दे देनी चाहिए। मतलब इतना बुरा हाल था हमारे देशवासियों का। तो जो जिस प्रफुल्ल चंद्र जी और खुदीराम जी, ये दोनों उनको मारने पहुंच गए मुजफ्फरपुर, उनकी गाड़ी पर बम फेंका, पर इत्तेफाक था कि वहां 2 अंग्रेज महिलाएं थी, विस्फोट नहीं थे, और वो दोनों घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हुई। इससे जो है तूफान मच गया। तो पायोनियर ने तो अपने पेपर में क्या लिखा कि यदि एक अंग्रेज मरता है तो 10 भारतीयों को फांसी देना चाहिए। यानी इतना अत्याचार। सरकारी खुफिया पुलिस ने जांच करके खुदीराम को शीघ्र ही पकड़ लिया और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होते समय पिस्तौल से गोली मारकर अपना अंत कर लिया। यह मामला यहीं पर खत्म नहीं हो गया। सरकार को विश्वास हो गया कि इन हत्याओं के पीछे निश्चित ही कोई बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए मुख्य कार्य उसके नेताओं का पता लगाना और दंड देना है। कुछ दिन बाद पुलिस के जासूसों ने कलकत्ता में एक बम फैक्ट्री का पता लगा लिया। 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो युगांतर पार्टी नामक गुप्त संस्था के सदस्य थे। इसके कुछ ही समय बाद अरविंद घोष को भी हिरासत में लिया, जो उस समय नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल और वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक पत्र के संचालक थे। ये हम लोगों ने अभी इसमें भी जाना था जब अरविंद घोष को पढ़ा था कि वो उनका कोई हाथ नहीं था, पर उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरीके से कलकत्ता में जो बम फैक्ट्री थी उसको उन्होंने पता लगा लिया और 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये बात तो समझ में आती थी कि इतना बड़ा जो कदम इन 2 बालकों ने उठाया है, बालक ही थे इस समय, तो इनका दिमाग नहीं है, यहाँ निश्चित ही कोई ना कोई जो है उसका संचालक है। तो फिर क्या हुआ कि वकालत का अपूर्व आदर्श। अब आता है इनका अरविंद जी का मुकदमा। बड़ी धूमधाम से चला। यद्यपि बम कांड से अरविंद का कोई प्रत्यक्ष संबंध न था, पर वे देश के एक प्रसिद्ध सार्वजनिक नेता और चोटी के विद्वान थे। पर सरकार का सबसे अधिक रोष उन्हीं पर था। वो जानती थी कि अपने लेखों और भाषणों से उन्होंने नागरिकों में वह भावना भरी जिसमें वे इस प्रकार के देश के लिए प्राण देने को तैयार हो गए। इसलिए सरकारी वकील मिस्टर नाटन ने तरह तरह के प्रमाणों की भरमार करके 4 महीने तक सरकारी पक्ष उपस्थित किया, जिसमें अदालत द्वारा 200 गवाह, 4000 कागज पत्र और 500 दूसरे सबूत जैसे बम विस्फोटक पदार्थ आदि की जांच की गई। अंग्रेज सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करके हर तरह से यह चेष्टा की गई कि श्री अरविंद को मृत्यु दंड या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पर उसकी तमाम कोशिशें निरर्थक हुई। अंग्रेज जज को बाध्य होकर श्री अरविंद को छोड़ देना पड़ा। इस आश्चर्यजनक फैसले का समस्त श्रेय था श्री अरविंद की वकालत करने वाले श्री चित्तरंजन दास को। ये चित्तरंजन दास जो बहुत बड़े वकील थे और उन्होंने श्री अरविंद पर जो इतना अधिक यानी केस किया गया था कि उनका बचना मुश्किल था, पर उन्होंने जो है इनकी वकालत की और इनको छोड़ने पर जज को बाध्य कर दिया। यद्यपि भारतवर्ष में प्रतिभाशाली वकीलों की कमी नहीं है। बीते समय में कानून के एक से एक दिग्गज 50 विद्वान ऐसे हो चुके हैं जिनका नाम अदालती इतिहास में स्थायी हो गया और जो अपार संपत्ति के साथ सार्वजनिक यश और कीर्ति के भी भागीदारी बन सके, पर उन सब में श्री चित्तरंजन दास का सा उदाहरण मिल सकना असंभव है। निसंदेह इन प्रसिद्ध वकीलों ने महत्वपूर्ण अभियोगों में अपनी कानूनी योग्यता का अपूर्व परिचय दिया था, पर उसके लिए अपने मुवक्किलों से फीस के रूप में बड़ी बड़ी रकमें प्राप्त की थी। लेकिन चित्तरंजन दास एक ऐसे वकील निकले जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हद दर्जे की योग्यता प्रकट करके अपने मुवक्किल श्री अरविंद जी को यमराज की दाढ़ों में से सुरक्षित निकाल लिया और साथ ही इसके लिए जानबूझकर कई लाख रुपयों की हानि उठाई। इस प्रसंग पर टिप्पणी करते हुए उनके जीवन चरित्र लेखक श्री हेमेंद्र नाथ गुप्त डीलिट ने लिखा है। तो यहाँ अरविंद जी ने क्या किया, उन्होंने वकील तो बहुत थे पर सब अपनी फीस लेते थे, पर इन्होंने कोई फीस नहीं ली और अपने पास से ही पैसा खर्च किया। और कैसी विषम स्थिति थी कि जैसे यमराज के दाढ़ों में से निकाल लाना, यानी बिल्कुल मौत के मुंह में खड़े थे श्री अरविंद जी, और उनको अपनी बुद्धिमत्ता से जो है उन्होंने उनको बाहर निकाला। इनके बारे में लिखते हैं हेमेंद्र नाथ जी कि चित्तरंजन ने अपने मुवक्किल को बचाने के लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने इस मुकदमे में अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा दी तथा अपना पक्ष सशक्त करने के लिए तत्संबंधी उपलब्धि
उपलब्ध सभी फैसलों और कानूनों का अध्ययन किया। 10 महीने तक चितरंजन ने अरविंद के मुकदमे में रात दिन एक कर दिया। उन्होंने इस मुकदमे को न केवल बिना किसी प्रकार की फीस के स्वीकार किया, बल्कि इसके कारण उनको अपनी घोड़ा गाड़ी बेच देनी पड़ी और व्यक्तिगत रूप से कर्ज भी लेना पड़ा। उनकी आमदनी बिल्कुल बंद हो गई, जबकि खर्चे जो के त्यों थे। जिस समय मुकदमा खत्म हुआ उन पर लगभग 50,000 का कर्जा था, ऋण था। श्री अरविंद ने भी अभियोग से रिहाई हो जाने के पश्चात उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा था, अप्रत्याशित रूप से वह आगे आया, मेरा वह मित्र, आप सबने उसका नाम सुना है, जिसने अपनी सब चिंताओं को एक तरफ रख दिया, अपने सारे मुकदमे छोड़ दिए, महीनों आधी रात तक बैठा परिश्रम करता रहा और मुझे बचाने के लिए जिसने अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लिया, उसका नाम है श्री चितरंजन दास। जब मैंने उसे देखा तो मैं संतुष्ट हो गया। बहुत बड़ी बात थी ये। आचार्य जो चितरंजन दास जी थे, उन्होंने 10 माह रात दिन एक करके जो है इस तरीके की मेहनत की, अपनी सारी बुद्धि लगाई और बिना किसी मेहनताने के। तो अब वकीलों को तो कोई सैलरी मिलती नहीं है, यदि वो मुकदमा लड़ते हैं उनको फीस मिलती है, उसी से उनका जीवन यापन होता है। तो इन्होंने अपना पैसा खर्च किया और उनके पास जो घोड़ा गाड़ी थी उसको भी बेच दिया। अंत में जब मुकदमा जीते वो जब समाप्त हुआ तो वो 50,000 के ऋणी थे। उस समय में 50,000 बहुत बड़ा ऋण था। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है अरविंद जी के प्रति। अरविंद जी ने भी जो है रिहाई के बाद उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उन्होंने ये बात कही कि उनके सारे मुकदमे रुक गए थे उस समय, क्योंकि एक ही मुकदमे पर वो फोकस थे। तो फिर उन्होंने अपना स्वास्थ्य भी नष्ट किया, समय भी किया और सारे मुकदमे छोड़े और आर्थिक रूप से भी उन्होंने संकट को झेला। श्री चितरंजन दास के जीवन की यह वही घटना इतनी महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर उनको उच्च कोटि का महापुरुष माना जा सकता है। वकील का पेशा हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें से अधिकांश मुकदमे ठीक या गलत होने का ख्याल छोड़कर अधिक से अधिक रुपया कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यद्यपि देश के अधिकांश नेता आरंभ में वकील थे। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मालवीय जी जैसे महान नेता भी इसी क्षेत्र में आए थे, तो भी सामान्य जनता की दृष्टि में पेशा कभी प्रशंसनीय और श्रद्धास्पद नहीं समझा गया। पर दास बाबू ने श्री अरविंद के अभियोग में स्वार्थ त्याग की हद करके यह दिखला दिया कि यदि मनुष्य के हृदय में सच्ची परोपकार भावना हो तो प्रत्येक अवस्था में तदनुसार आचरण कर सकता है। जो परिस्थितियों का नाम लेकर समाज सेवा के कार्यों से विमुख होकर रहते हैं, उनके लिए दास बाबू का उदाहरण शिक्षाप्रद हो सकता है। बहुत सुंदर यहाँ गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत लोग थे वकील हमारे यहाँ और ये कोई अच्छा पेशा नहीं माना जाता था, कारण कि झूठे सच्चे मुकदमे वकील लेते हैं, पैसा कमाते हैं। और हमारे यहाँ से महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मालवीय जी ये भी सब इसी क्षेत्र से थे। फिर भी जो है ये कोई श्रद्धा का विषय नहीं था वकील होना। पर दास बाबू ने जो है अरविंद के लिए जो अपना स्वार्थ त्याग किया, हद से ज्यादा हद पार कर दी और तो फिर वो जो है श्रद्धा के पात्र हुए। और जिसके मन में सच्ची परोपकार की भावना हो वो हर स्थिति में ऐसा आचरण कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है। तो यहाँ दास बाबू का उदाहरण सबके लिए ये शिक्षाप्रद है, खासकर वकीलों के लिए यहाँ बताया गया। एक और लूंगी मैं, उसके बाद प्रतिभा दीदी आप तैयार रहिएगा। मैं लेती हूँ दीदी। जी दीदी, मेरा मन कर रहा पढ़ने का, तो एक ही टॉपिक छोटा सा लेके देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आप लोग नेक्स्ट किसके लिए बोला है, वो रेडी रहेंगे? आप लीजिए इसको, त्याग और परोपकार का जन्मजात गुण। हाँ मैं ले रही हूँ, और भी कोई तैयार रहे क्योंकि खांसी आने लगती है। तो त्याग और परोपकार का जन्मजात गुण। दिल मतलब सीना जैसे फटने से लगता है, हृदय एकदम द्रवित होता है कि हम हमारे देश के हमारे जो पूर्वज हैं, एक तो पूर्वज मानना इनको, ये सबसे बड़ी बात। नहीं तो हम तो काट के अलग कर देते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है। अभी फैमिली की डेफिनेशन ही क्या हो गई, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस इतनी सी फैमिली की डेफिनेशन हो गई। जबकि हम तो वसुधैव कुटुंब के मान्यताओं वाले संस्कृति के हैं, पूरी वसुधा को कुटुंब माना है हमने। तो ये मान्यता ही हमारी मिट चुकी, तो हम कहाँ से समझ पाएंगे। और जिस दिन इस चीज का एहसास होगा उस दिन पता लगेगा कि हम कितने ऋणी हैं।
और कितने ऋण के तले हम दबे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पढ़ रही हूँ इसमें, त्याग और परोपकार का जन्मजात गुण, उदारता और न्याय का यह गुण श्री चित्तरंजन दास, अब इसमें बता रहे हैं उनका जन्म सन 1870 से 1925, यानी उनका जन्म 1870 में हुआ और 1925 में उनका देहांत हो गया। मात्र इधर के ये 25 साल लगा लो, उधर के 30 साल, 30 और 25, 55 की उम्र, 55 साल की जिंदगी ही उनको प्राप्त हुई। तो उदारता और न्याय का यह गुण श्री चित्तरंजन दास में आरंभिक जीवन से ही पाया जाता था। हम यह भी कह सकते हैं कि यह उनको पैतृक रूप से प्राप्त हुआ था। उनके पिता श्री भुवन मोहन भी कलकत्ता हाईकोर्ट के एक नामी वकील थे, पर वे स्वभाव के इतने उदार तथा स्वयं भी पर्याप्त खर्च करने वाले थे कि अपनी समस्त आय खर्च कर डालने पर भी कमी पड़ती रहती थी। एक बार उन्होंने, आप लोगों का म्यूट रखिएगा, किसी का अनम्यूट हुआ था। तो एक बार उन्होंने अपने क्लर्क के कहने पर किसी व्यक्ति की जमानत दे दी। वह व्यक्ति धोखेबाज निकला और इस कारण भुवन मोहन पर 30,000 रुपए की देनदारी आ गई। इसके अतिरिक्त पहले से भी उनके ऊपर कुछ ऋण था। जब इसको चुका सकना संभव न हो सका और कर्ज देने वाले अदालत में पहुंच गए, तो उन्हें कानून के अनुसार दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब ये बात किसकी चल रही है? ये बात चल रही है चित्तरंजन दास जी के पिताजी की, कि वे वकील बने। चित्तरंजन दास, वकीलों को मिलती है सैलरी, जो जॉब में होंगे, जो सरकारी वकील होते हैं। तो जैसे भी होता हो इसका सिस्टम, तो इनको जो सैलरी मिलती थी वो सैलरी भी वो पूरी कम पड़ती थी। क्योंकि ऐसा नहीं कि खूब खर्चीले स्वभाव के अपने पे खर्च कर रहे हैं, नहीं, वे लोगों की इतनी सेवा करते हैं, लोगों को जमानत ले लेना और ये सब कर देना, और एक बार धोखा भी खा गए, किसी गलत व्यक्ति की जमानत ले ली और अल्टीमेटली उनकी कंडीशन एक दिन ऐसी आई कि उन्हें दिवालिया तक घोषित कर दिया गया। किसको? चित्तरंजन दास जी के पिताजी को। उनका नाम क्या बताया इसमें, मैं एक नाम ढूंढ रही हूँ। उनका भी नाम मोहन, भुवन मोहन, श्री भुवन मोहन, उनके चित्तरंजन दास जी के पिताजी, उनके पिता श्री भुवन मोहन, वो भी ऐसे ही सॉफ्ट हार्टेड थे। आगे कहते हैं कि दास बाबू की माता श्रीमती निस्तारणी देवी भी, उनकी जो मदर थी वो भी, मतलब उनको माता पिता से ही प्राप्त हुआ। तो दास बाबू की माता श्रीमती निस्तारणी देवी भी बड़ी विशाल हृदय वाली, दूसरों के दुख दर्द में सहायता होने वाली और न्याय परायण थी। अपने पति के अत्यधिक खर्चों के कारण उनको प्रायः गृहस्थी की व्यवस्था में कठिनाइयां पड़ती रहती थी, पर वे उनसे कभी नहीं घबराई और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हर तरह की परिस्थिति का सामना करती रही। दास बाबू के परिचितों का मत है कि उन पर पिता से भी अधिक अपनी माता का प्रभाव पड़ा था और इसी से वे सदैव न्याय के लिए बड़ा त्याग करने को तैयार रहे। ऐसे माता पिता की संतान थे चित्तरंजन दास जी। उनकी माँ भी इतनी दयालु, त्याग और बुद्धिमान, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे, बुद्धिमान भी। पिताजी सॉफ्ट हार्टेड थे, लेकिन कहीं कहीं मैंने ये चीज देखी है कि थोड़ा सा पुरुषों में ये सॉफ्ट हार्टेडनेस, अगर जो लोग होते हैं वो चालाक लोगों के चंगुल में भी फंस जाते हैं।
लेडीज लोगों का थर्ड आई जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, ये थोड़ा ज्यादा, तीसरा नेत्र ज्यादा पावरफुल होता है, उनको इंट्यूशन जल्दी होता है, वो पकड़ लेंगी कि कोई बना रहा है तो ये उनको नैसर्गिक प्राप्त है। तो चित्रंजन दास जी के ऊपर प्रभाव उनकी माँ का ज्यादा पड़ा। आगे एक और लेती हूँ टॉपिक, जितना मुझसे हो पाएगा मैं पढ़ूंगी, है ना, क्योंकि सर्दी भी है और दिखाई भी, आंखों का भी थोड़ा कमजोरीपन आ गया है। आरंभिक जीवन में देशभक्ति की भावना, उदार और त्यागी होने के साथ ही उनमें देशभक्ति का गुण भी छोटी अवस्था में ही उत्पन्न हो गया था। 9 वर्ष की आयु में तो जब स्कूल में दाखिल हुए वे देशभक्ति पूर्ण कविताओं के प्रेमी बन गए थे और उन्हें उत्साह पूर्वक गाया करते थे। उन्हीं दिनों वे श्री विपिन चंद्र पाल से परिचित हो गए, जो सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र के एक अग्रगामी कार्यकर्ता थे। इन बातों का प्रभाव यह हुआ कि विद्यार्थी अवस्था में ही वे सार्वजनिक कार्यों से अनुराग रखने लगे और जब आईसी करने इंग्लैंड गए तो वहां भी दादा भाई नौरोजी को पार्लियामेंट का सदस्य चुनवाने में उन्होंने जोर शोर से कार्य किया। उन दिनों अंग्रेज प्राय यह कह देते थे कि हमने भारत को तलवार के जोर से जीता है और तलवार के सहारे ही वश में रखेंगे। नवयुवक चितरंजन से यह बात सहन नहीं हुई और एक प्रचार सभा में इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने तलवार बंदूक के सहारे इतने लंबे चौड़े और शानदार भारतवर्ष को कभी नहीं जीता। यह उनके सैनिक बल की नहीं वरन कूटनीतिक चालों की जीत थी। इसे तलवार की विजय कहना और तलवार की नीति बरतने की धमकी देना सरासर ओछापन और शर्म की बात है। हम शब्दों से उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना स्पष्ट प्रकट होती है। इन शब्दों से चितरंजन दास जी की देशभक्ति, ये उनके शब्द है पूरे जो अभी पढ़े मैंने। तो गुरुदेव लिखते हैं कि ये जो शब्द है उससे उनकी देशभक्ति, चितरंजन दास जी की देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना स्पष्ट प्रकट होती है। पर अंग्रेजों के देश में उनके मुंह पर ऐसा कहना सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये सारी बात इंग्लैंड में जाकर के कही, हिंदुस्तान में नहीं कही, भारत में नहीं कही। वहां जब वो आईसीएस परीक्षा पास करने के लिए एग्जाम्स वगैरह, ये एक नया नहीं, मतलब एक पुराना पैटर्न अजीब सा समझ में आता है इतना सब पढ़ने पर। कई जगह देखा अपन ने कि एक तो वकालत, सब लोग वकालत करते रहे। जितने भी अपने देश को स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ा ये जो दौर था 1930-40 से ये जो दौर रहा, इसमें ज्यादातर आप देखें तो ये लोग वकील हुए और वकील होने के बाद और साथ साथ ये लोग आईसीएस की परीक्षा वगैरह देने के लिए, तो ये कुछ ना कुछ पैटर्न चला। ये इस तरह से एक तो ये अंग्रेजों की नीति थी, कूटनीति थी कि ये एक इनको आवश्यकता थी क्लर्कों की, तो पढ़ाई अंग्रेजी पढ़ाई कराने लग गए। अच्छा, रईसों के बच्चे पहले तो जैसे राजाओं महाराजाओं के बच्चों ने पढ़ाई करी, उनको एक प्रकार से गुलाम जैसा बनाते चले गए। धीरे धीरे इन्होंने ये इंडियन सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स चालू करवा दी और ये एग्जाम भारत में शायद नहीं होती थी। ये शायद इसके लिए शायद ये लोग बार बार हर कोई इंग्लैंड जा रहा है, इनका गुट बन रहा है। इनका गुट वहां
जब बन रहा है उस वहां इन लोगों का खून खौल रहा है। जितने भी देखना सब बाहर से गर्म होकर के आ रहे हैं, एकदम खोल खोल के क्योंकि ये चीज मैंने खुद ने भी महसूस करी कि भाई भारत पे रहते हुए हमको अपमान कहाँ महसूस होता है। अपने देश में रह रहे, खा रहे, अपने देश की खा रहे तो नहीं लगेगा, लेकिन जब विदेश जाओ तो वहां पे गुलामी वाला जो एहसास है, एक तो गुलामी का एहसास, परदेश का एहसास और तुच्छता का कि तुम कितने तुच्छ हो, इस चीज का एहसास करा दिया जाता है। तो फिर आत्मा जो है वो झकझोर जाती है, मतलब हिल जाती है, बेचैनी हो जाती है, तब अंतरात्मा जागती है। तो ये जितने मैंने अगर पूरा ऐसा है कि ये अपन स्टूडेंट तो है नहीं इतिहास के कि भाई बैठ करके रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो सुभाष चंद्र बोस, श्री अरविंदो, अब चित्तरंजन दास जी का भी पढ़ रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस और मतलब जितने भी लोग, स्वामी विवेकानंद भी, इन लोगों को सबको देखिए तो ये लोग पढ़ाई के साथ इनके मन में वो जो आग लगी वो विदेश जाकर के लगी, ये समझ में आया। और उन्होंने वहां सरोजिनी नायडू का भी बताते हैं कि वो उन्होंने इतना, गांधी जी को देख लो, उनका भी हाल वही हुआ। तो सबको वहां जाकर की चेतना जो है उनकी जागृत हुई है, जिसकी होनी होती है हो ही जाती है। तो ये जो उन्होंने, अंग्रेज कहते थे कि तलवार की नोक पर भारत को उनने गुलाम बनाया है, बंदूक की नोक पे उनने भारत को गुलाम बना दिया। तो ये वहां की भूमि में जाकर के ये कह रहे, एकदम गर्म खून था, इनने कह दिया कि ये फालतू की बातें नहीं करना, आपने जो भी गुलामी करी है ये आपकी कूटनीति से आपने हम लोगों को गुलाम बनाया। तो इतना बड़ा भारत देश और इंग्लैंड कितना छोटा सा टुकड़ी, उनके पास कितनी सेना। चलो एक बार मुगल लोग बोले भी, वो लोग करते थे ऐसे काम, वो मार काट करते थे, लेकिन ये इनके पास तो इतनी ताकत नहीं थी। और ये इतिहास एक प्रश्न चिन्ह भी है। कई बार जैसे हम लोगों को विदेशी लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, तो वो बोलते हैं वी आर सरप्राइज कि इतनी बड़ी कंट्री और इतना बड़ा सैन्य बल, जिसको गुलाम कैसे बना सकता था इतना सा इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड को अगर आप नक्शे में देखोगे तो बहुत बुचका सा है, अपना सूरत शहर से भी छोटा, इतना छोटा सा इंग्लैंड है, और भारत आप कल्पना कर लो। तो ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं लोग, और इसलिए यहाँ पे चित्तरंजन दास जी ने उन्हें वहां पर करारा जवाब दिया। तो इससे ये जो करारा जवाब दिया, इससे उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना स्पष्ट होती है। और अंग्रेजों में उनके मुंह पर ऐसा बोल पाना ये बहुत बड़ी बात थी। और ये सब अपन ने पढ़ लिया कि उसी दिन से वे अंग्रेज अधिकारियों की नजरों में फिर खटकने लग गए। अंत में अधिकांश परीक्षार्थियों से प्रतिभाशाली होने पर भी आईसीएस की परीक्षा में फिर उनको असफल घोषित करे। सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति को देखकर उन्होंने भी अपना लक्ष्य बदल लिया, और सन 1893 में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके वो वापस भारत आ गए। परिस्थितियों के साथ संघर्ष, यहाँ प्रणाम दीदी, मैं ठीक ले लीजिए। अच्छा ले लीजिए, आप तैयार हैं तो ले लीजिए। जी दीदी, जी प्रणाम दीदी। अभी हम लोगों ने जाना चित्तरंजन दास जी के बचपन को, उनकी भूमिका, माता पिता कैसे थे और उनका व्यक्तित्व, इसको समझा। आइए अब आगे समझते हैं। परिस्थितियों के साथ संघर्ष। यद्यपि दास बाबू की योग्यता में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी और वे परिश्रम भी काफी करते थे, तो भी उनकी उन्नति बहुत धीरे धीरे हुई। इसका एक कारण यह भी था कि परीक्षा पास करने के बाद सांसारिक जीवन में प्रवेश करते ही उन पर बहुत अधिक भार पड़ गया। उनके पिता ने वकालत का कार्य एक प्रकार से छोड़ ही दिया था, साथ ही उन्होंने कर्ज की एक बहुत बड़ी रकम भी परिवार के ऊपर लाद दी थी। परिवार भी काफी बड़ा था। इन सब कारणों से चित्तरंजन को आरंभिक 4-5 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। उस समय विवश होकर उनको अपनी हैसियत के अन्य बैरिस्टरों के मुकाबले कम फीस पर मुकदमे लेने पड़ते थे। फिर भी वे धैर्य से क्रमशः आगे बढ़ते गए।
कम फीस लेने पर भी वे अपने मुवक्किल को जिताने की पूरी कोशिश करते थे और इसके लिए अधिक से अधिक जोरदार सबूत इकट्ठे करने में बड़ा परिश्रम करते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि चितरंजन दास जी की योग्यता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनकी उन्नति धीरे धीरे होती है। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा कि श्री अरविंदो का जब वकालत किया उन्होंने, तो पूरा साल उन्होंने लगा दिया, मेहनत की, और लेकिन एक भी फीस नहीं ली, और इसके चक्कर में उनकी जो अपने मुकदमे होते थे वो भी नहीं लेते थे। फिर उनके पिता का भी स्वभाव बहुत परोपकार का था कि जो नहीं भी होता था फिर भी इतनी मदद करते थे, उसमें चला जाता था। तो इस प्रकार से उनका जो अपना जीवन था और जिस तरह से समाज सेवा करने की जो उन लोगों के अंदर लगन थी, इसके कारण बहुत उनके ऊपर कर्ज हो गया था और बहुत कम उम्र में चितरंजन दास जी को परिवार का भी दायित्व सब निर्वहन करना पड़ा। तो इन सब संघर्षों में भी उनका बहुत सारी जो उनकी ऊर्जा उधर जाती थी, इसलिए जितनी उनके अंदर योग्यता थी, टैलेंट था, वैसे वो निखर के नहीं आए। ये बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण था। और इसका परिणाम यह हुआ कि सर्वसाधारण में उनकी ख्याति बढ़ने लगी और बिना अधिक कोशिश के ही उनके पास अच्छे मुकदमे आने लगे। तो ऐसे क्या है कि उनके पास कोई आमदनी वैसे नहीं थी, वो उसकी परीक्षा में भी वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनका जो चरित्र था लोगों के बीच, वो काफी अपने व्यक्तित्व के कारण वो इतने मतलब हो गए, लोग उनको जानने लगे उनकी उदारता सदैव के कारण, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी ख्याति बढ़ने लगी और बिना अधिक कोशिश के ही उनके पास अच्छे मुकदमे आने लगे। सन 1907 तक उनकी आर्थिक दशा काफी संतोषजनक हो गई। तो अब मतलब आरंभिक जीवन से ही उन्होंने संघर्ष भी किया, लेकिन उनके उस संघर्ष का ही परिणाम था कि उनका व्यक्तित्व लोगों के बीच में इस तरीके से वो निखरने गए कि 1907 तक फिर उनकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक हो गई। ये बता रहे। राजनैतिक मुकदमों में इसी समय बंगाल में राजनीतिक आंदोलन भड़क उठा। एक तरफ देशभक्तों ने विदेशी शासन के पंजे से देश को आजाद करने के लिए संघर्ष आरंभ किया और दूसरी ओर सरकारी अधिकारी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए दमन करने लगे। तो बंगाल का आंदोलन उस तब भड़क गया बंगाल में, और एक तरफ देशभक्तों ने विदेशी शासन से आजाद करने के लिए संघर्ष किया, तो दूसरी तरफ फिर सरकारी जो अधिकारी थे उनको दमन करने में लग गए। उस अवसर पर दास बाबू की जन्मजात देशभक्ति की भावना विशेष रूप से प्रबल हो उठी और उन्होंने अपनी आर्थिक कठिनाइयों की परवाह न करके सरकारी कोप का शिकार होने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मुकदमों में सहायता देना आरंभ कर दिया। तो अब जब दोनों तरफ से, और ये भी इनके अंदर भी जो देशभक्ति की भावना तो थी ही, और वो और जब विदेशों में गए इनके अंदर वो सब उनकी भावनाएं, उनके अंदर योग्यता तो थी लेकिन उन्होंने कभी उस तरीके से कमाया नहीं जैसे पहले भी किया। और बाद में फिर जब दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो ये जो भी होते हैं सरकारी कोप के शिकार होने वाले, जो सरकारी जो दमन करने वाले जितने राजनीतिक कार्यकर्ता पे जो अंग्रेज लोग मुकदमा चलाते थे, उसमें इन्होंने सहायता देना आरंभ किया। संध्या के संपादक श्री ब्रह्म बांधव उपाध्याय और न्यू इंडिया के संपादक श्री विपिन चंद्र पाल दोनों को राजद्रोह के अभियोग में जोरदार पैरवी करके जेल जाने से बचाया और भी अनेक राष्ट्र सेवकों के अभियोगों को उन्होंने बिना फीस लिए लड़ा और अपनी कानूनी चतुरता से उनको बचा लिया। तो यहाँ पे इनकी जो वकालत का प्रोफेशन था ये बहुत काम आया। पहले भी हम लोगों ने देखा कि श्री अरविंदो को उन्होंने किस प्रकार से बचाया। उसके बाद यहाँ पे विपिन चंद्र पाल हैं, संध्या श्री ब्रह्म बांधव जी हैं, इस प्रकार से और कितने लोग होंगे जो अंग्रेज जिसपे कि झूठा मुकदमा चला देते थे और उनकी जिंदगी उन लोगों की ये पैरवी करने लगे और उन लोगों को बचाया। जिस बम केस की चर्चा ऊपर की जा चुकी है उसमें दो अभियुक्त वरिंद्र कुमार घोष और उल्लासकर दत्त को फांसी की सजा दे दी गई थी। वरिंद्र बम फैक्ट्री के मुख्य संचालक और उल्लासकर बम तैयार करने के विशेषज्ञ थे।
पुलिस ने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर और ढाका के मजिस्ट्रेट की हत्या की चेष्टा का आरोप भी इस गुप्त दल पर लगाया था। खुदीराम और प्रफुल्ल को बम देकर मिस्टर किंग्सफोर्ड को मारने के लिए भेजने का अभियोग तो उन पर सिद्ध हो चुका था। किंग्सफोर्ड के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि किस प्रकार से वो इन लोगों को पर अत्याचार करते थे और उनको मारने के लिए इन लोगों ने पूरी योजना बनाई थी। तो इसके लिए अभियोग उन पे सिद्ध हो चुका था इस गुप्त दल में जो ये लोग शामिल थे। इसलिए जज ने 35 अभियुक्तों में से उनको प्रमुख मानकर, इनको चितरंजन दास जी को मानकर प्राण दंड देना उचित समझा। जब इस मामले की अपील हाई कोर्ट में हुई तो उसका भार भी श्री दास को ग्रहण करना पड़ा। अभियुक्तों पर बम बनाने और हत्या का प्रयत्न करने का अपराध तो सिद्ध हो ही चुका था, इसलिए उन्होंने इस अवसर पर बारीकियों का आधार लेकर एक नई ही दलील जजों के सामने पेश की। यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता पीनल कोड की 121, 121A, 122 और 123 की धाराओं के अंतर्गत चलाया गया। इन धाराओं के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए यह अनिवार्य है कि पुलिस अधिकारी पहले सरकार से अनुमति ले। इस मुकदमे में आरंभ में पुलिस ने दफा 101A, 122 और 123 के अंतर्गत मुकदमा चलाने की स्वीकृति तो ले ली, पर दफा 121 जो बाद में लगाई गई थी और उसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। श्री दास ने इसी कानूनी त्रुटि का सहारा लेकर सिद्ध किया कि वरिंद्र और उल्लासकर को धारा 121 के अंतर्गत ही मृत्यु दंड दिया गया है और वह सरकारी मंजूरी न लिए जाने के कारण अवैध है। इसलिए अभियुक्तों को मृत्यु दंड से मुक्त किया जाए। हाई कोर्ट के जजों ने इस तर्क की सार्थकता को स्वीकार किया और दोनों अभियुक्तों को फांसी के बजाय आजन्म काला पानी का दंड दे दिया। अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने श्री दास के तर्कों की चर्चा करते हुए लिखा, मैं विशेष रूप से इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि मुकदमे में अभियुक्तों के प्रमुख वकील श्री चितरंजन दास ने मुकदमे को जिस ढंग से न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया वह अत्यंत प्रशंसनीय था। तो यहाँ पे उनकी जो वकालत की, उनका जो नॉलेज था वो पूरा काम आया। कई बार होता है कि साधारण जनता को कुछ पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से वो क्या कानून है क्या नहीं है, और अभी भी है, इस समय भी हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है बहुत सारी चीजें उस समय की अंग्रेजों की बनाई हुई है कि मासूम को भी किस तरीके से उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है और वो फंस जाते हैं, निर्दोष बच जाते हैं। बहुत सारी चीजें अभी भी है, कुछ सुधार हुआ है पर बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता भी है। तो ये वकालत का उनका जो ज्ञान था वो यहाँ पर बहुत काम आया। प्रभावशाली भाषण शक्ति। श्री अरविंद घोष को मुक्त कराने में भी श्री दास ने यद्यपि कानून की धाराओं को उपस्थित करने और उनकी व्याख्या करने में अत्यंत परिश्रम से किया था, तो भी यह संदेहजनक था कि जज उनको बिल्कुल छोड़ देंगे। पर मुकदमे के अंत में सरकारी वकील की बहस का जवाब देते हुए उन्होंने 9 दिन तक जो भाषण किया और उनके अंत में जज को न्याय करने के लिए जैसे भावनापूर्ण ढंग से प्रेरित किया, उसी से अधिकांश में श्री अरविंद की रक्षा हो सकी। उन्होंने श्री अरविंद के उच्च आदर्शों और मनस्थिति का विश्लेषण करते हुए अंत में कहा, ये क्या चितरंजन दास जी ने कहा, श्री अरविंद जी के उच्च आदर्शों और मनस्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, आपसे मेरा अनुरोध है कि जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगाए गए हैं वह आज केवल इस न्यायालय के सम्मुख नहीं वरन इतिहास के उच्च न्यायालय के समक्ष खड़ा है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जब यह मतभेद समाप्त हो जाएंगे, यह हलचल और विद्रोह शांत हो जाएगा, जब यह व्यक्ति परलोक चला जाएगा, उसके बहुत समय बाद तक संसार उसे देशभक्ति के गायक, राष्ट्रीयता के देवदूत और मानवता के प्रेमी के रूप में देखता रहेगा। इस संसार से विदा ले लेने के बहुत समय बाद तक इसके शब्द भारत में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक गूंज
रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यह व्यक्ति आज केवल इस न्यायालय के समक्ष नहीं बल्कि इतिहास के उच्च न्यायालय के समक्ष खड़ा है। तो ये इनकी योग्यता थी, इनका आध्यात्मिक व्यक्तित्व और चरित्र था कि जिसके कारण कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का चरित्र वैसा होता है तो सामने वाला जो व्यक्ति सांसारिक होता है वो उसके जो औरा के सामने वो उस मतलब हतप्रभ हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता। ऐसे ही गांधी जी के बारे में भी हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से गोलमेज सभा में वो खड़े होके और कितने अंग्रेज उनके भक्त हो गए थे। तो ये इनका व्यक्तित्व था और ज्ञान तो था ही, वकालत में इनको कानूनी दाव पेच सारे क्या नियम कानून ये भी पता था, लेकिन साथ में इनका जो उच्चतम चरित्र और इनकी आध्यात्मिक जो इनकी औरा थी इसका भी प्रभाव था कि जो मतलब जज था वो बिल्कुल उसके सामने में उसका एक मॉरल एक चीज होती है ना कि मॉरली भी हम किसी को उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए केवल कानून के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, उस कोटि का चरित्र और व्यक्तित्व भी होना पड़ेगा। तो ये ऐसा इनका चरित्र और व्यक्तित्व था। महोदय न्यायाधीश से कहते हैं, अब समय आ गया है जब आपको अपने निर्णय पर और सज्जनों न्यायाधीश को परामर्श देने वाले अफसरों से आपको अपनी राय पर विचार करना चाहिए। महोदय, मैं आपसे उस अंग्रेजी न्याय परंपरा के नाम पर अनुरोध करता हूँ जो अंग्रेजी इतिहास का सबसे शानदार अध्याय है। कानून के उन हजारों श्रेष्ठ सिद्धांतों के नाम पर अनुरोध करता हूँ जो अंग्रेजी न्यायालयों ने बनाए हैं और उन लब्ध प्रतिष्ठित न्यायाधीशों के नाम पर जिन्होंने कानून को इस तरह निभाया है कि उनके फैसलों से लोगों में कानून के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई है। मैं आपसे अंग्रेजी इतिहास के उसी शानदार अध्याय के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि संसार को यह कहने का अवसर मिल जाए कि एक अंग्रेज न्यायाधीश न्याय की रक्षा करने में गफलत कर गया। तो किस प्रकार से किसी व्यक्ति को इनका जो उस महान चरित्र था कि उसको उसी की भाषा में बताया कि कोई एक जो न्यायाधीश होता है जब उस कुर्सी पे बैठता है तो वो इस बात से हमेशा सतर्क रहता है कि मैं न्याय करूं, और वो दोषी को भी वो तभी फंसा पाता है जबकि वो तो कानूनी दाव पेच में फंसाता है, लेकिन जब उसके ऊपर वो दिखाता तो दुनिया को तो यही दिखाना चाहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ। और इसके बारे में यदि आप प्रेमचंद की किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा उन लोगों ने चरित्र इस तरह से किया है। उसी को ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कुर्सी पे बैठता है, चाहे गलत व्यक्ति भी हो, वो भी कभी दुनिया के सामने ये दिखना नहीं चाहता है कि मैं निष्पक्ष मतलब मैं किसी के साथ पक्षपात कर रहा हूँ। तो उस अंग्रेज अफसर को उसी की भाषा में उनका एक इमोशनल कहते हैं कि भावनात्मक उसका वो उपयोग करके जो उनके अंदर वो दूरदर्शिता थी जिसके कारण वो ऐसा कर पाए और उसको उसके ही जाल उसमें फंसाया, तभी वो इस तरीके का न्याय दिला पाए। तो अंग्रेजी न्याय की इस तरह से उनका जो ऐसा व्यक्तित्व था। श्री दास के इन उच्च भावनाओं को प्रेरणा देने वाले शब्दों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि सेशन जज मिस्टर बीचक्राफ्ट ने यह जानते हुए कि सरकार श्री अरविंद घोष को दंडित करने पर जोर दे रही है, उनको पूरी तरह से बरी कर दिया। इस तथ्य को अपने फैसले में प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, अरविंद ही वह अभियुक्त थे जिन्हें दंड देने के लिए सरकार सबसे अधिक इच्छुक थी। अगर वह अभियुक्तों के कटघरे में ना होते तो यह मुकदमा कभी का खत्म हो गया होता। अंग्रेजों के शासन काल में जबकि भारतीय विद्रोह के कारण इंग्लैंड तक का वातावरण गर्म हो रहा था, अपने कानूनी ज्ञान तथा भाषण कौशल से एक अंग्रेज जज को झुका देना दास बाबू का ही काम था। फिर भी कोई यह नहीं कह सकता है कि वे किसी की खुशामद करके या दब कर अपना उद्देश्य पूरा करते थे। इस युगांतर दल के मामले में ही एक दिन जज ने उनकी किसी बात पर को बकवास कह दिया। इस पर तुरंत उनकी त्योरी चढ़ गई और उन्होंने कहा, अफसोस यह है कि आप इस समय जज हैं और मैं वकील। अगर आपने यह बात कहीं अन्यत्र कही होती तो मैं इसका ठीक ठीक जवाब देता।
देश बंधु की इस निर्भीक भाषा को सुनकर जज ने अपनी भूल अनुभव की और तुरंत क्षमा मांग ली। तो यहाँ पर भी उनके उच्चतम चरित्र और व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष सदैव सत्य और न्याय के अनुयायी होते हैं। वे अपने हानि लाभ का ख्याल न करके विरोधी के भी उचित कथन को स्वीकार कर लेते हैं और अनुचित बात चाहे किसी घनिष्ठ परिचित के भी क्यों न हो तो भी उसे मानने को तैयार नहीं होते हैं। देश बंधु के इस गुण के कारण न्यायालयों के समस्त छोटे बड़े न्यायाधीश उनका सम्मान करते थे। उनको अपना विरोधी जानते हुए भी कोई अंग्रेज उनके प्रति असम्मान का भाव प्रकट नहीं कर सकता था। सत्य और न्याय की ऐसी ही महिमा है। तो ये महिमा किसकी है? ये सत्य और न्याय की महिमा है। सत्य और अहिंसा इस सिद्धांत को सूत्र को लेकर के ही महात्मा गांधी ने आंदोलन जीता। यद्यपि लोग ये कहते रहे कि इससे क्या है, वो हिंसा भी हुई, लेकिन सूत्र उनका यही था। तो यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि व्यक्तित्व जो होता है वो किस प्रकार से किसी भी गलत व्यक्ति को उसका चरित्र ही है जो जिसके सामने बड़े बड़े लोग झुक पाते हैं। आगे भी ले लूं ना दीदी, एक पेज की अमृत बाजार पत्रिका। बस दीदी एक जी हम लोग यहीं रुकेंगे, यहीं पढ़ेंगे। हो गया हम लोग को वाइंड अप कर दीजिए, टाइम हो गया हम लोगों का। तो ठीक है दीदी, हम लोग यहीं तक लेते हैं। बहुत सुंदर आपने भी स्पष्ट किया और पूरा हम लोग को यही क्लियर हुआ कि जो चितरंजन दास जी चूंकि वकील थे और उनकी वकालत में ही अध्यात्म उतरा हुआ था उनके जीवन में, बस ये मान के चले। और इसी से वो अपने पेशे से इन सभी लोगों को मुकदमे लड़ते थे और मुकदमे लड़के बिना पैसे के यानी अपना ही सब कुछ लगा देते थे। ऐसा त्याग था उनके जीवन में। तो ये हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 3:30 बजे ऋतुम्भरा में। तो आइए विचारों के क्रम के लिए दीदी, प्रतिभा दीदी आप देख लीजिए। दीदी सौदी दीदी आप कुछ बोलना चाहें तो बताएं, बाकी समय तो हो ही रहा है जी। हाँ नहीं बस ठीक है, मैंने अपने विचार दे भी दिए और किसी को बताना हो और मेरे मन में एक विचार ये आ रहा है कि अभी आप लोग स्वाध्याय संधो में आओ तो इस बात का उल्लेख जरूर करो कि हम हर बुधवार एक महापुरुष को जो पढ़ रहे हैं उससे हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। मतलब मुझे तो अंदर से सबसे ज्यादा ये भाव, ऋण वाला भाव इतना ज्यादा हो गया कि जो जीवन हमने जिया है उसमें हम कितने ऋणी है हम और हमने ये जो फैमिली की एक बाउंड्री क्रिएट कर दी कि हमारी फैमिली क्या, मैं मेरा पति, हम लोग कॉर्पोरेट वाले थे तो फैमिली को बुलाते हैं तो फैमिली में केवल हस्बैंड वाइफ चले गए, माता पिता को भूल गए, बच्चों ज्यादा अपने बच्चे, बस हो गया, ये फैमिली हो गई। जबकि पूरी देखो ना किस तरह से इन्होंने हमारी संस्कृति देखो और किस तरह से उनके माँ पिताजी कैसे लोगों को छुड़ा रहे, बचा रहे। ये हमारी संस्कृति है, आज तो देखने को ही नहीं मिलती। आज तो आदमी क्या लेना देना, अरे क्या करना तुमको, रहने दो, छोड़ो। ये भावना मतलब हमारे देश के, हमारे पूर्वजों के हम पर ऋण है, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे को दीदी आवाज नहीं आ रही है, दीदी की आवाज नहीं आ रही है। रूपम दीदी के विचार को ले लें क्या? जी जी अनीता दीदी आप तब तक कुछ कहें। मेरे को फोन आ गया, फोन आने के कारण आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आई होगी। मैं बस हो गया, मेरी बात पूरी हो गई थी। ये ऋण मेरा बस एक यही निवेदन था कि आप लोग जब यहाँ आए तो इस बात का उल्लेख जरूर करें। जब भी किसी से बात करें बुधवार के दिन के अलावा, हम लोग भूल जाते हैं, हम इतनी चीजें पढ़ते हैं, इतना समझते हैं, लेकिन ये जो त्याग तप तितिक्षा की जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। ये हमको हमारे पूर्वजों से सीखने को मिल रही है। जय गुरुदेव। किसी ने क्वेश्चन टच नहीं किया है, रूपम दीदी ने किया है तो उनका लेते हैं। हाँ जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। स्वाति दीदी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर कहा दीदी ने कि हम लोग इन वीरों की सभी की बुधवार को जो पढ़ते हैं इससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। हमारे विचारों में बहुत
फर्क आता है। और सबसे बड़ी बात तो कई बार मन में ये बात आती है कि हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, जैसे लोगों को देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए और अन्य कार्यों के लिए कुछ करने का अवसर मिला। आज भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार को ये अवसर दिया है कि हम लोग भी महान लोगों की तरह कार्य करें और गायत्री महामंत्र से, स्वाध्याय से और सेवा, सभी महान गुणी तो हमारे गुरु हमारे अंदर भर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग देश के लिए, संस्कृति के लिए घर घर जाके यज्ञ, घर घर जाके उपासना के लिए बोल रहे हैं। यही पक्ष है। हम लोगों को भी एक अवसर मिला है, हम भी इन वीरों से कुछ सीखें कि जब देश के लिए कार्य किया जाता है तो वो कैसे सत्य के आधार पर, धर्म के आधार पर, महान गुणों के आधार पर ही उसको रखा जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं देशबंधु चित्तरंजन दास जी को, जिसपे चित्तरंजन दास जी का शुरू में उन्होंने बताया कि वो कैसे चित्तरंजन दास जी सरकार के सारी चीजों में आए, क्योंकि क्रांतिकारियों का वो दमन कर रही थी और जो महान लोग थे वो अपने भारतीय संस्कृति को, अपने देश की आजादी के लिए कार्य कर रहे थे, एक दल बनाकर वो लोग कर रहे थे। इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास जी को मैं एक बाद वाला ही ले लेती हूँ कि उनके जहाँ वो महर्षि अरविंद जी के को जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो चित्तरंजन दास जी वकील के रूप में उनके मित्र थे और उसमें आए। वहां उनके महान गुणों का प्रकाश सामने आता है, जो अपने एक मित्र के लिए आधी आधी रात तक उनको छुड़ाने के लिए, उनके केस के लिए परिश्रम करते हैं और उनको अपने पक्ष को सामने रखते हैं। जहां वह न्यायाधीश भी उनका और बाकी लोग भी उनका सम्मान करने लगते हैं और वो महर्षि अरविंद को छुड़ा देते हैं। और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात जो उनके पक्ष में जो उन्होंने अपने भाषण में रखी, उस केस को जिताने के लिए उन्होंने उनका एक भावनात्मक पक्ष भी रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये एक महापुरुष हैं, एक महान व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, जब ये चले जाएंगे तो इनकी देवदूतों की तरह पूजा करेंगे लोग। तो उन्होंने उनके मतलब ये एक महान पुरुषों में उन्होंने ये चीज बताई कि महापुरुष जैसे आज के वकीलों से हम तुलना करें तो वो अपने मुकदमे को जीतने के लिए सत्य को, किसी भी पक्ष को उजागर कर देते हैं, झूठ को सत्य में बदल देते हैं, सत्य को झूठ में बदल देते हैं। लेकिन उन्होंने सत्य पक्ष को ही उजागर किया और एक आध्यात्मिक पक्ष को, एक भावनात्मक पक्ष को रखकर महर्षि अरविंद को केस से बरी कर दिया। और न्यायाधीश ने गलत बात बोली तो उस अंग्रेज को भी उन्होंने बहुत अच्छे से निर्भीक जवाब दिया। तो सभी उनका सम्मान करते थे, उनके गुणों का, उनके महान गुणों का सम्मान करते थे। यही चित्तरंजन दास जी के लिए हम पढ़ रहे हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सही दीदी आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक मिनट तो दीदी हम बोल रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात इनकी जो थी वो ये थी, इनको तो अरविंदो जी की तो क्योंकि मित्र थे और वो तो एक महान व्यक्ति थे, उनको तो बचाना ही बचाना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उस केस में फंसे ही नहीं थे, क्योंकि उनका तो ये काम था ही नहीं। पर आगे भी उन्होंने हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो पकड़े जाते थे उनका केस वो लड़ते थे, पूरी मेहनत से लड़ते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे। इस तरीके का जो उनका भाव था वो उन्हें महानता की ओर पहुंचा गया और इसी वजह से सब उनका सम्मान करते थे। तो ये चीज उनके अंदर बहुत थी, मानवता की, देशभक्ति की, देश प्रेम की, और उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी में झोंक दिया। बहुत उदार थे और बहुत जो है उनका जीवन त्यागमय जीवन रहा है। जी दीदी, आगे प्रतिभा दीदी किसी का विचार नहीं है तो आहुतियों का हम लोग ले लेते हैं। नंदू बहन है शायद, नंदू बहन को देख लीजिए, उसके बाद सरोज दीदी आप आहुति और सत्संग को ले लीजिए। जी धन्यवाद दीदी। जी सरोज दीदी, फिर से क्वेश्चन टच करें। एक मिनट सरोज दीदी, नंदू बहन आप फिर से क्वेश्चन टच कर ले आपका।
हाँ, फिर से क्वेश्चन टच कर लें दीदी, नंदुबेन दीदी। जी जी दीदी, जय आप अपने गुरुदेव जी विचार दें। प्रणाम। हाँ, बस एक ही लाइन में, जी ये दीदी, देश शॉर्ट में बंधु जी। है ना, चित्तरंजन दास का नाम के आगे देश बंधु, वह उसका बिरुद है, नाम के आगे है ना, वह उसका बिरुद है देश बंधु, वही कहना था। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी आगे पुष्पा दीदी, आप भी अपना शॉर्ट में विचार दे दें दीदी। की आवाज नहीं आ रही। चलो दीदी, आज आप आगे ले लीजिए। जी धन्यवाद दीदी। जी सरोज दीदी, आप क्वेश्चन टच कर लें। संकल्प पाठ के लिए 3 परिजन आ जाएं आहुति के क्रम के लिए। जी सरोज दीदी, आप संकल्प पाठ लीजिए। जय गुरुदेव जी, प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर आज का जो चैप्टर रहा चित्तरंजन दास जी का, बहुत अच्छा। कहते हैं जब हम अच्छा काम कर पाते हैं तब हमारे अंदर दया करुणा ये सब कुछ तो होती है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे अंदर क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व और ईमानदारी, तब हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़कर किसी चीज का विरोध कर सकते हैं। आज ऐसा न होने के कारण जो मुझे समझ में आता है कि ऐसा है नहीं है, कि बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं कि जो ईमानदार हों, और तो बाकी सब छोड़ ही दो। तो इसलिए इसके अंदर जब हमारे महापुरुष थे तो वो मतलब डट के किसी चीज का माने, क्योंकि चरित्र के धनी होते थे और व्यक्तित्व के परिष्कृत होते थे, उनके अंदर हिम्मत, तभी उनका प्राण जागृत होता था। इसी के साथ आज का हम 8वां वो है सत्संकल्प में, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। हम जहां भी रहें, अपने चारों ओर अपनी वाणी से, अपने कर्मों से एक मधुर समायोग बनाएं और स्वच्छता रखें, क्योंकि जब घर की सफाई करके हम बाहर फेंक देते हैं गेट पे, उस पे भी हम ध्यान दें कि क्योंकि हम बाहर अपने घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकेंगे। हो सके तो हफ्ते में एक आध दिन मंदिर की सफाई है या मोहल्ले की सफाई है करने का प्रयास करें, ताकि स्वच्छता रहेगी तो उसमें हमारे लिए ही सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी गंदगी गलियों में होती है, उससे बीमारी, उस मोहल्ले में हम रहते हैं तो हमारे अंदर ही बीमारी आती है। दूसरा है सज्जनता, हम अपनी वाणी के माध्यम से सज्जन और लोकप्रिय बनते रहेंगे, अपने कर्मों के माध्यम से इस वातावरण को उत्पन्न करने के लिए हम सभी प्रयासरत रहे। इसी का ये भाव बताते हुए आज का 8वां सत्संकल्प है, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। जय गुरुदेव जी, प्रणाम। जी धन्यवाद दीदी। रानी शर्मा दीदी, आप आहुति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय को समझने और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जन्मदिन पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए और अस्वस्थ परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्त्येमामृतात् स्वाहा।
इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ दिवंगतात्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। पर्यावरण संशोधनार्थम् आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे। इसी भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। स्वाध्याय सत्संग में आई सभी देव शक्तियों को भाव भरा नमन वंदन करते हैं और आपसे पुनः पधारने का आग्रह करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम।